चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लॉन्चिंग को लेकर अब तक के सारे ट्रायल पूरे हो चुके हैं। दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण होगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जा रही है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है और ये भारत के लिए बेहद गर्व का पल है, जो कि 2:35 पर लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 को GSLV Mark 4 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। इसके साथ ही GSLV Mark 3 भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट है और ऐसे में अब तैयारियां पूरी हो चुकी है। इंतजार उस पल, उस क्षण का जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन लैंडिंग जो है रोवर की वो स्मूथ नहीं हो पाई थी और इसी वजह से असफलता का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ये बड़ी छलांग अंतरिक्ष में। चांद जो हमारे आसमान में सबसे करीब है और किसी दूसरे तारे की तुलना में सबसे ज्यादा चमक भी बिखेरता है, वो चांद कितने ही रहस्यों को समेटे हुए है, जिनसे पर्दा हटाने के लिए भारत के सबसे बड़े मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस कुछ घंटों का फासला बाकी है जब भारत का चंद्रयान 3 चांद की और ज्यादा उड़ान जो है वो आसमान में आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही देश के लिए इस मिशन की कितनी अहमियत है, मिशन से क्या हासिल होगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब भारत तलाशेगा। और सबीना मेरी सहयोगी लगातार मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, उसी जगह पर जहां पर सभी की नजरें टिकी हुई है। सबीना, ओवर टू यू। साल 2008 जब चंद्रयान 1 ने अपनी धाक जमाई और बता दिया कि हिंदुस्तान के लिए चांद ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि 3 अप्रैल 1984 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अपनी जब मौजूदगी दर्ज करवाई थी, वो कहानी तब से शुरू हो गई थी। साल 2019 में थोड़ी निराशा हाथ लगी, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी मौजूद है। आज है वो ऐतिहासिक पल, वो ऐतिहासिक क्षण जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। ठीक 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो जाएगी, लेकिन इसे समझाएं 3 चीजों को आप जरूर समझ लीजिएगा। देखिए, चंद्रयान 3 इसे बहुत आसान शब्दों में हम समझाएंगे, क्योंकि तकनीकी भाषा थोड़ी सी यहां पर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उसी तकनीकी भाषा को हम आसान शब्दों में समझाते हुए यह बताएंगे कि चांद पर हिंदुस्तान किस तरह से अपनी धाक यहां पर जमाने जा रहा है। चंद्रयान 3 एक ऐसा यान है जो कि LVM के जरिए, LVM-3 के जरिए, इस रॉकेट के जरिए, सबसे भारी भरकम, सबसे बाहुबली रॉकेट के जरिए चांद का अपना यह सफर पूरा करेगा। 10 चरण जो है वो यहां पर मौजूद होंगे और इन्हीं 10 चरणों को पार करते हुए प्रपल्शन मॉडल जो है वो उससे लैंडर निकलेगा और लैंडर से रोवर निकलेगा, जो कि कक्षा से होते हुए चांद की सतह, उसकी जमीन पर यहां पर पहुंचेगा और फिर शुरू हो जाएगी वो कहानी जो कि डीप इंफॉर्मेशन यहां से लेकर लैंडर, रोवर और जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का मौजूद है वो इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन क्या ये पूरा प्रोसेस होगा, उसे समझने के लिए एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उस रिपोर्ट के जरिए दरअसल आप समझ पाएंगे कि किस तरह से, क्योंकि इस वक्त हम यहीं पर मौजूद हैं, हम सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद हैं, यहीं से होगी सबसे ऊंची उड़ान और इसी आसमान से हिंदुस्तान की जो धाक है, हिंदुस्तान की जो चमक है, मेरे सहयोगी अनिल कुमार दिखाएंगे यहीं से कि किस तरह से आखिरकार वो धाक नजर आएगी। सबक लेना है, सीखना है, आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक जुड़ना है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। 4, 3, 2, 1, we have ignition। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से हमें कोई भी क्षणिक बाधा रोक नहीं सकता। विज्ञान परिणामों से कभी संतुष्ट नहीं। विज्ञान की इनहेरेंट क्वालिटी है प्रयास, प्रयास और चांद को छूने का प्रयास, 1 अरब 40 करोड़ लोगों के सपने को साकार करने का प्रयास, चांद पर परचम लहराने का प्रयास। एक बार फिर हम चांद की जमीन पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तारीख, समय,
सब तय हो चुका है, बस इंतजार है तो चांद को छूने का, चांद पर पहुंचने का। 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. हिंदुस्तान की बड़ी छलांग की घड़ी करीब आ रही है। वो चांद जो हमारे आसमां में हमारे सबसे करीब है। अब वक्त चांद को दूर से निहारने का नहीं, बल्कि समय चांद की जमीन तक पहुंचने का है। देश ने इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख 14 जुलाई, समय दोपहर 2:35। ये वो समय और वो तारीख है जब इसरो चांद के करीब पहुंचने की यात्रा में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। ये सिर्फ इसरो की उम्मीद नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीद है। एक सपना है जिसके पूरा होने का इंतजार हर हिंदुस्तानी को बरसों से है। पूरी दुनिया की नजर इसरो के मिशन चंद्रयान पर है। सारी तैयारियां चाक चौबंद हैं। बस कुछ घंटों का फासला रह गया है जब 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान के साथ इसरो का अंतरिक्ष यान चांद की राह पर कदम बढ़ाएगा। ऐसे में अब इसरो की नजर चांद की सतह में छिपे उन रहस्यों से पर्दा उठाने की है जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चंद्रयान 3 के साथ जा रहा रोवर चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, चांद की मिट्टी की जांच करेगा, चांद के वातावरण की रिपोर्ट देगा, चांद पर मौजूद खनिज खोजेगा। साउथ पोल पर ज़्यादा कोई लॉन्च हुआ नहीं है, मीन्स लैंडिंग हुआ नहीं है, और वहाँ काफ़ी ऐसी जगह है कि आप साउथ पोल के काफ़ी नज़दीक हैं, तो वाटर मिलने की या कुछ ऐसे खनिज मिलने जो हमें मिनरल्स चाहिए, शायद मिनरल्स मिल रखे। इसलिए मिनरल को स्टडी करने के लिए लॉन्चर और लैंडर और रोवर में हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। वहाँ के मिनरल, वहाँ की सतह को वो चेक करेंगे कैसे मिनरल है, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए काफी जरूरी है। चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है। मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है तो आधी सतह गुप्त अंधेरे में डूबी है। चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तापमान बेहद कम होता है। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लिहाजा पानी मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। तो चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान 3 इस बार 10 चरणों में चंद्रमा की सतह तक पहुंचेगा। पहला चरण धरती पर होने वाले काम है। पहले फेज में 3 स्टेज आते हैं। पहला, लॉन्च से पहले का स्टेज। दूसरा, चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष तक ले जाना, और तीसरा, धरती की अलग अलग कक्षाओं में चंद्रयान 3 को आगे बढ़ाना। इस दौरान चंद्रयान 3 करीब 6 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाएगा, फिर वो दूसरे फेज की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरा फेज लूनर ट्रांसफर है, यानी चंद्रमा की तरफ भेजने का काम। इस फेज में ट्रेजेक्टरी को ट्रांसफर किया जाता है, यानी स्पेसक्राफ्ट लंबे समय से सोलर ऑर्बिट से होते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ने लगता है। तीसरा फेज लूनर ऑर्बिट इंसर्शन है, यानी चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 को भेजा जाएगा। चौथा फेज, इसमें 7 से 8 बार ऑर्बिट मैन्यूवर करके चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। पांचवें फेज में प्रोपेल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। छठा फेज डी बूस्ट फेज, यानी जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें गति को कम करना। सातवां फेज प्री लैंडिंग फेज, यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति, लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी। आठवां फेज, जिसमें लैंडिंग कराई जाएगी। नौवां फेज, लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर सामान्य हो रहे होंगे। 10वां फेज, प्रोपेल्शन मॉड्यूल का चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचना। 30 से 40 दिन लगेंगे लैंडर को चांद की सतह पर पहुंचने में। इन सभी चरणों को पूरा करने में, यानी 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर उतरने में करीब 30 से 40 दिन लगेंगे। मतलब मिशन की सफलता की करोड़ों उम्मीदों के साथ चांद की दुनिया में कदम रखने को देश बेताब है।